हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? लास्ट टाइम हमने आपको रियल नंबर का चैप्टर जो है एनसीईआरटी का क्लास 10 का जो ये चीज़ बताया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था रियल नंबर के बारे में, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था। फिर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स बताया था कि 2, 3, 5, 6, 5, 7 से किसी नंबर में कैसे डिवाइड होता है, उसका बेसिक कंसेप्ट समझाया था और एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स बताया था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या बताया था कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है, तो उस कंपोजिट नंबर को यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी कि जैसे 6 है तो यू कैन राइट 2 इंटू 3 प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर। 20 है 2 इंटू 2 इंटू 5, तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में किसी भी कंपोजिट नंबर को लिखा जा सकता है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स बताया था। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था। फिर आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताया था। वो प्राइम्स बताए थे, यानी वैसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होता है, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 7, 5, 8, 3, ये सब जो है आपको को प्राइम्स थे जो है। उसके बाद अब कुछ एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चंस आपको बताए थे एनसीईआरटी के। नाउ वी आर एट दिस पार्ट 4 एंड फॉर इरेशनल नंबर वी आर मूविंग। तो अब हम लोग इरेशनल नंबर की तरफ आ गए हैं। तो ऐसे तो इरेशनल नंबर के बारे में आपने 9th में भी पढ़ा था कि √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर। बट नाउ विल प्रूव दैट कि √2 इज इरेशनल नंबर। ये चीज अब हम लोग को साबित करेंगे। तो हम लोग विदाउट पासिंग और विदाउट फेल और बिना टाइम पास किए हम लोग इरेशनल नंबर की तरफ मूव करते हैं। और सी इरेशनल नंबर, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रियल नंबर की बात आप करते, तो रियल नंबर इज नथिंग बट टू थिंग्स से मिलकर बनाता, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सो रैशनल नंबर क्या था? जो नंबर जैसे p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता था। p इज इंटीजर, q ऑल्सो इंटीजर, बट नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब चीजें। जीरो, ओके, -1, -2, -3, 2, डॉट 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 डॉट, 2/4, 2/3, 1/2, -7/5, -4/9। ये सारे नंबर दैट इज इंटीजर बाय इंटीजर। इंटीजर बाय इंटीजर लोग बोल रहे थे रेशनल नंबर। लेकिन इरेशनल नंबर के बारे में क्या बोल रहे थे कि वैसा नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। इरेशनल नंबर के बारे में क्या बोल रहे हैं? द नंबर विच कैन नॉट बी कैन नॉट बी रिटन इन form of p by q where p and q belongs to integer and q not equal to 0। हम लोग ये बोल रहे हैं कि इरेशनल नंबर वो नंबर है जिसको p by q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो अब आप पूछेंगे सर, इरेशनल नंबर के बारे में बताइए कि इरेशनल नंबर कौन कौन सा है जिसको p by q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो अब हम क्या कहते हैं, अब आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा इरेशनल नंबर है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि इरेशनल नंबर जैसे √2 है, √3 है, तो आप बोलेंगे इसको सर p बाई क्यू फॉर्म में क्यों नहीं लिखा जा सकता है, इंटीजर बटा इंटीजर में क्यों नहीं लिखा जा सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इफ यू सी दिस 1.2, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट 1.2 में ये 1 को हटा के 10 हो गया, तो ये हो गया 12/10। 2 से काट के ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये हो गया 6/5। इसको तो आपने लिख दिया इंटीजर बटा इंटीजर। दिस यू कैन रिटन इंटीजर, दैट इज दिस 6 डिवाइडेड बाय इंटीजर, दैट इज दिस 5। दिस इंटीजर इज नॉट जीरो। तो 1.2 एक ऐसा नंबर है, डेसिमल नंबर है, इसको तो आपने इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में लिख दिया, तो डेफिनेटली यू कैन से सर इट इज रेशनल।
उसी तरह अब एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज देखिए, 2/3, 2/3 को आप क्या लिखेंगे? 0.6666, ठीक है। 2/3 विल बी 0.666666। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगर आप इन चीज़ों से ऐसे वापस भी आ सकते हैं, इसको आपने क्लास 9 में ज़रूर पढ़ा होगा कि 0.6666 से हम लोग 2/3 पे कैसे वापस आएँगे। बट मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल इससे अभी वापस आने के टेक्निक्स नहीं बता के, चूँकि क्लास 9 में आपने पढ़ा है, मैं सिंपली आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा-सा इसको ध्यान दें कि दिस इज़ 6/5, दिस इज़ इक्वल टू 1.2। ये हमारा जो डेसिमल नंबर है, ये जो रेशनल नंबर है, इसका जो डेसिमल पार्ट है, वो डेसिमल पार्ट क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर गया है। टर्मिनेट मतलब आके खत्म हो गया है। ओके? डेसिमल में किसी सर्टेन नंबर पे जाके खत्म हो गया। लेकिन ये क्या है? ये डेसिमल नंबर इज़ 2/3 का डेसिमल पार्ट, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, बट बट टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन रिपीटिंग ज़रूर है। डेसिमल पार्ट टर्मिनेट नहीं किया, लेकिन रिपीटिंग है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि रेशनल नंबर एक वैसा नंबर्स होता है जिनका डेसिमल पार्ट या तो टर्मिनेटिंग होता है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो रिपीटिंग तो ज़रूर होगा। लेकिन इर्रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है कि इनका डेसिमल पार्ट या डेसिमल फॉर्म इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। समथिंग लाइक एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। इफ somebody writes 1.0100100001000001, देख रहे हैं, कहीं पर भी ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है और कहीं पर ये रिपीट नहीं कर रहा है। 01010101 नहीं आ रहा है, 01001 0001, 4 बार 0 फिर 1, ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ रहा है। तो ये किसी जगह जाके टर्मिनेट नहीं करेगा, ना टर्मिनेट कर रहा है और ना रिपीट कर रहा है। ऐसा फॉर्म का नंबर जो है इरेशनल नंबर होता है। तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो √2 है या ये जो नंबर है, दिस कैन नॉट बी रिटन एज p/q फॉर्म, जहाँ पे p आपका इंटीजर और q इंटीजर। तो रेशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क है? रेशनल नंबर को आप इंटीजर बटा इंटीजर लिख सकते हैं, मतलब नीचे वाला इंटीजर जीरो नहीं होना चाहिए, इंटीजर बटा नॉन जीरो इंटीजर लिख सकते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर को आप इंटीजर बटा नॉन जीरो इंटीजर के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को अब ये है कि √2 इज़ इरेशनल नंबर, √3 इज़ इरेशनल नंबर। अब आपको इसको साबित करना है, इसको प्रूफ करना है। पहले तो हम लोगों ने 9th क्लास में ये चीज़ पढ़ा था कि √2 को हम लोग इरेशनल कह रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग को साबित करके दिखाना है कि उसको आप p/q फॉर्म में या इंटीजर बटा इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अगर हम लोग को ये चीज़ अगर साबित करना है, तो अब हम लोग क्या करें ना, इसके लिए आपको एक छोटा-सा थ्योरम समझना पड़ेगा। जिस दिन आप उस थ्योरम को समझ लेंगे, तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी या प्रूफ हो जाएगा। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि उस थ्योरम की तरफ चलिए, जिस थ्योरम्स की मदद से हम लोग साबित करेंगे कि √2 इज़ इरेशनल नंबर। तो वो थ्योरम कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल थ्योरम है। थ्योरम को ये 3 पार्ट हैं, उसके थोड़े-थोड़े से समझने की कोशिश कीजिए। थ्योरम कहता है, इफ p इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है? p क्या कह रहा है? p इज़ अ प्राइम नंबर। तो p अगर प्राइम नंबर है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूँ, सपोज़ कीजिए p इज़ इक्वल टू 2। ये पार्ट हुआ इफ p इज़ अ प्राइम नंबर। दूसरा पार्ट है कि
एंड p divides a square where a is any integer, okay, any positive integer, where a is any पॉजिटिव इंटीजर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज कीजिए कि 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को क्या कहा जा रहा है, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन p will also divide a, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने लिखा है। इस थ्योरम के 3 पार्ट हैं, टुकड़े टुकड़े में समझने की कोशिश कीजिए। इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स ए स्क्वायर, p जो है ए स्क्वायर को भाग दे सकता है, तो p a को भी भाग दे सकता है। तो यहां देखिए p इज अ प्राइम नंबर 2, ठीक है। p a स्क्वायर को भाग दे सकता है, 10 के स्क्वायर को भाग तो दे ही सकता है। तो कहा जा रहा है कि p जो है a को भी भाग देगा, p दैट इज 2 विल ऑल्सो डिवाइड 10, ठीक है। तो यही थ्योरम है। इस थ्योरम को मैंने एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश किया। p एक प्राइम नंबर है, उदाहरण के तौर पे हमने 2 ले लिया। p विल डिवाइड a स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर 100 को भाग दे सकता है, तो p विल आल्सो डिवाइड 10। ये थ्योरम है। अगर मैं ऐसे बोलता, सपोज कीजिए ऐसे बोलता, p इज इक्वल टू 5 एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज कीजिए कि ऐसे 15 का स्क्वायर, ओके, 15 का स्क्वायर। तो p 5 है, तो क्या वो 15 के स्क्वायर को भाग दे सकता है? दे सकता है, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या हुआ, 15 मल्टीप्लाइड बाई 15, मतलब 15 15 या 225, 5 से उसमें भाग लग जाएगा। तो कहा ये जा रहा है कि p इज इक्वल टू 5 विल ऑल्सो डिवाइड 15। p जो है a को भी भाग देगा, ठीक है। यहाँ पे a की जगह पे क्या है, 15। तो ये हमारा थ्योरम का एक एग्जाम्पल के थ्रू वी आर सपोज टू इलिस्ट्रेट इट, जो है इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, हम लोग आपको इसको साबित भी करेंगे। उससे पहले अगेन मैं थोड़ा सा और आपको एग्जाम्पल के से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स मूव, और पहले एग्जाम्पल समझते हैं, फिर हम लोग जो है आते हैं इस जगह पे। सपोज कीजिए जब हमने आपको बोला था कि p इज इक्वल टू 2 डिवाइड्स 10 स्क्वायर, ठीक है। तो हमने कहा कि p विल ऑल्सो डिवाइड 10, मतलब ये a है, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज माई a। नाउ लेट्स कम, हाउ यू कैन राइट दिस 10 स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि जो a है, अब मैं उल्टा चलने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझिए इसको कि हम लोग कैसे लिख रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए a आपका 10 है, तो 10 को आप लिख सकते हैं ना 2 इंटू 5, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 गुना 10 बराबर 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5, 2 बार रिपीट किए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये ए स्क्वायर है, ए में कितने फैक्टर्स हैं, 2 है, 5 है, 2 है, 5 है। प्राइम फैक्टर्स कौन है, 2 है और 5 है, ऑल्दो 2 का पावर भी 2 है, 5 का पावर भी 2 है। अगर कोई आपसे कहता है कि ए स्क्वायर को डिवाइड करने वाला एक प्राइम नंबर बताइए, क्या पूछता है कि ए स्क्वायर को डिवाइड करने वाला एक प्राइम नंबर बताइए,
ए स्क्वायर को डिवाइड करने वाला एक प्राइम नंबर बताइए। तो आप क्या कहेंगे कि डेफिनेटली ए स्क्वायर को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर वो होगा जो इनमें से कोई एक होगा, आइदर दिस और दिस। होगा ना? या तो 2 होगा या 5 होगा। इसके अलावा और तो कोई नहीं होगा। अगर आप 2 को लेते हैं तो यू कैन से कि ए में 2 एक फैक्टर है। ओके, व्हाट यू कैन से? इफ यू से दिस वन इज ए और दिस इज आल्सो ए, और आप कह रहे हैं कि 2 एक ऐसा नंबर हमने बताया जो इस ए स्क्वायर को भाग दे सकता है। 2 कैन डिवाइड डिवाइड ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पर इस चीज़ को, देन वी कैन से we can say 2 is a prime factor of a। बोल सकते हैं ना? सोच के देखिए। हम लोग बोल रहे हैं कि 2 कैन डिवाइड ए स्क्वायर, 2 कैन डिवाइड दिस ए स्क्वायर, so we can say 2 is a prime factor of a, 2 इसका एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा। अरे भाई, जब 2 जो है ए का प्राइम फैक्टर है ही, तो जब 2 ए का प्राइम फैक्टर है तो डेफिनेट बात ये है कि अगर ये आप लिखते हैं कि 2 ए का प्राइम फैक्टर है, तो ये तो डेफिनेट बात है ना कि 2 विल डिवाइड योर ए। नहीं, अगर 2 एक प्राइम फैक्टर बना ए का, तो जाहिर सी बात है कि 2 ए को डिवाइड करेगा। तो हम लोग कहाँ से चले थे? हम लोग चले थे यहाँ पर, इस चीज़ को देखते हुए मैंने आपसे ये पूछा था कि ए स्क्वायर को डिवाइड करने वाला कौन नंबर होगा? तो ए स्क्वायर को डिवाइड करने वाला 2 होगा, नहीं तो 5 होगा, एक प्राइम नंबर। तो हमने माना था लेट जो है, लेट 2 डिवाइड्स डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो जाहिर सी बात है कि 2 यहाँ के प्राइम नंबर का एक जरूर ही पार्ट था। प्राइम नंबर में ए के प्राइम फैक्टराइजेशन का एक पार्ट था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज प्राइम फैक्टर ऑफ ए, और 2 प्राइम फैक्टर ऑफ ए है तो 2 विल डिवाइड ए। तो ये थ्योरम हमारा है। एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश किया है। बुकिश लैंग्वेज में अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे? अब यहाँ आइए। बुकिश लैंग्वेज में अगर हम लोग चलते हैं, सो वी विल बी हियर कि हम लोग इसका प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ, लेट ए कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 P3 इंटू Pn। A can be written as P1 into P2 into P3 डॉट 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 Pn। मतलब प्राइम नंबर गुना प्राइम नंबर गुना प्राइम नंबर प्राइम नंबर। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहता है ना कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्राइम प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। तो प्राइम गुना प्राइम गुना प्राइम गुना प्राइम 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 हम लोग यहाँ कर दिए। अब आप सोचिए कि ए स्क्वायर के बारे में हम लोग क्या कह रहे हैं। नाउ वी कैन राइट योर ए स्क्वायर। Okay, so we can write a square is equal to a into a. We can write this is equal to P1 into P2 into P3 into Pn into P1 into P2 into P3 Pn। ओके, तो a प्राइम 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 प्राइम। ओके, अब हम कह रहे हैं कि p is a prime number, p is a prime number, p is a prime number which divides p, then हम कह रहे हैं
इफ अ प्राइम नंबर p इज अ प्राइम नंबर विच डिवाइड्स p, एक ऐसा प्राइम नंबर सोचिए जो इसको भाग दे रहा है। हम लोग क्या बोले थे, 10 का एग्जांपल लिए थे, 2 गुना 5, 2 गुना 5, 10 का स्क्वायर, और हम लोग बोले थे कि सोचिए इसमें एक ऐसा नंबर जो 10 के स्क्वायर को भाग दे रहा है। हम लोग क्या बोले थे कि मान लीजिए 2 लिए थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि p इज ए प्राइम नंबर विच डिवाइड्स which p is a prime number which your divides your a square. Okay, p is a prime number which divides a square. a square को, ये जो a square ये पूरा चीज लिखा हुआ है, उसको एक ऐसा नंबर p है जो डिवाइड कर रहा है। तो आप बोलेंगे, जानते हैं क्या, आप बोलेंगे सर वो जो प्राइम नंबर p है, जो प्राइम नंबर p है, वो इन्हीं में से कोई एक होगा। समझ रहे हैं, इन्हीं में से कोई एक होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे कि इसको 2 डिवाइड करता है, 2 कैन डिवाइड अगर 10 स्क्वायर, तो हम लोग बोलेंगे कि वो 2 इन्हीं में से कोई एक होगा। या अगर 5 डिवाइड करता है इसको, तो 5 इन्हीं में से कोई एक होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, p इन्हीं में से कोई एक होगा। तो वी से दैट, या से वी कैन से दैट p is one of p1 और p2 और p3 और pn। p इन्हीं में से कोई एक होगा। क्लियर है, p इन्हीं में से कोई एक होगा। अगर p इन्हीं में से कोई एक होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या था, ये तो हमारा a है, ये तो मेरा a है। अगर p इन्हीं में से कोई एक है, तो p यहां पे एक फैक्टर के रूप में है, एक प्राइम प्रोडक्ट के रूप में है। अगर p इन्हीं में से कोई एक है, तो p a का प्राइम फैक्टर है, इसलिए p a को भी डिवाइड करेगा। We can say that p is one of this, so p will also divide a। ठीक है, p will also divide a। p जो है अगर इन्हीं में से कोई एक है, तो p a का एक फैक्टर है, और इसलिए p जो है a को भी डिवाइड करेगा। याद रखिएगा शर्त कि p एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने a पर कोई शर्त नहीं दिया था। a प्राइम है कि कंपोजिट है, मैंने शर्त नहीं दिया था। लेकिन अगर a कंपोजिट है, तो उसको प्राइम नंबर का फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता था। अगर वो प्राइम होता, तो सिंपली एक ही बार में आता जो है। तो यहाँ पे अगर ये कंपोजिट नंबर है, तो इसको प्राइम के प्रोडक्ट में लिख दिया गया, फिर इसे को प्राइम के प्रोडक्ट में लिख दिया गया। और हम कह रहे हैं कि एक ऐसा p है जो इनको डिवाइड करता है, तो इन्हीं में से कोई एक होगा। जो इन्हीं में से कोई एक होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो a का ही भाग है, और a का ही भाग है, a का ही एक पार्ट है, a का ही एक फैक्टर है, तो वो a को भी डिवाइड करेगा। यही हमारा थ्योरम है। दिस थ्योरम वी से लाइक दिस। ओके, तो अब इसको, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि ये थ्योरम तो ठीक है, इस थ्योरम के एप्लीकेशंस पार्ट पे चलते हैं। एप्लीकेशन पार्ट इज सिंपली, आपको ये कहना चाह रहे हैं हम कि यू प्रूफ रूट टू इज इरेशनल नंबर, ये इसमें इसका यूज होगा। सो आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। ये साबित करना है कि रूट टू इरेशनल नंबर है। सो इरेशनल नंबर की डिफिनीशंस क्या होती है? इरेशनल नंबर की डिफिनीशंस ये होती है कि उन नंबर्स को आप p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको a बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इंटीजर बटा इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे सवाल अगर आपको आते हैं कि आपको साबित कीजिए रूट टू इज इरेशनल नंबर, रूट थ्री इज इरेशनल नंबर, रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, तो आपको सवाल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, वो उसको मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप इसको याद रखिए। फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, लेट रूट टू इज रेशनल नंबर। देखिए सबसे पहली बात, हमको साबित करना है कि रूट टू इज इरेशनल, और हम क्या कर रहे हैं,
जबरदस्ती हम लोग जो है अपना सर घुसा रहे हैं और कह रहे हैं कि लेट रूट टू इज रेशनल। जबरदस्ती हम मान के चल, व्हाट आई एम सेइंग, लेट मतलब वी एज्यूम्ड आर एजम्पशंस, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि रूट टू मेरा क्या है, रूट टू मेरा जो है रेशनल नंबर है, ये ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं। हो सकता है कि आगे मुझे ये एजम्पशन मेरा गलत हो जाए, तो जैसे ही गलत हो जाएगा तो हम कहेंगे वो मेरा एजम्पशन गलत था, मतलब मेरा रूट टू रेशनल नहीं है, रूट टू इरेशनल है। ठीक है, इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रूफ बाय कंट्राडिक्शंस। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शंस, कंट्राडिक्ट हो गया, जो मैं मान के चला था वो चीज मेरा गलत हो गया। अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि रूट टू इज इरेशनल, रूट टू इज रेशनल नंबर, ये मान के चल रहा हूं, और आगे मैं आगे जाऊं और मुझे कुछ गलत चीज मिल जाए, तो मैं अरे रे रे रे, ये तो इसलिए हो रहा है कि हम रूट टू को रेशनल मान के चले थे, वो मेरा एजम्पशन गलत था जो है। तो यही बात यहाँ पे आने वाली है, ये हमारा प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड से जो है। तो लेट्स कम हियर, लेट रूट टू इज रेशनल, ये आपका पहला स्टेप है, जबरदस्ती का स्टेप है, मान के चल रहे हैं, वी आर सपोज टू एजम्पशंस, मान रहे हैं। ये मानना हो सकता है कि आगे कहीं गलत हो जाए। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर रूट टू इज रेशनल नंबर अगर आप मान ही लिए हैं, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी, वेयर वेयर a comma b belongs to integer a not equal to 0, सॉरी b not equal to 0, b जो है 0 नहीं है। ओके, भाई रेशनल मानते हो तो यही कहते हो ना कि रेशनल का मतलब क्या है, रेशनल कैन बी रिटन एज इंटीजर बाय इंटीजर, इंटीजर बाय इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए, ये तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन है। रेशनल नंबर के डिफिनीशन में आपने क्या माना था, रेशनल नंबर के डिफिनीशन में आपने यही माना था कि भाई रेशनल का मतलब क्या होता है, इंटीजर बटा नॉन इंटीजर बटा इंटीजर, जहां पे नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए, इंटीजर बटा नॉन जीरो इंटीजर के रूप में उस नंबर को लिखा जा सकता है। तो जब आप मनबे किए हैं कि रूट टू इज रेशनल, तो व्हाई नॉट यू कैन राइट रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी। हाँ, यहां एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि ए और बी जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में है। व्हाट आई कैन से, व्हाट वी मीन बाय सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हम लिखते हैं 1.2, तो इसको आप लिख सकते हैं 12/10, मतलब यहां से डेसिमल को हटाएंगे तो 12/10, 12/10 को एक आदमी लिख सकता है 2 से काट के 6 और इसको 5, तो 12/10 भी लिख सकता है और 6/5 भी लिख सकता है। लेकिन ये सिंपल फॉर्म है और ये सिंपल फॉर्म नहीं है। ये सिंपल फॉर्म क्यों है, क्योंकि 6 और 5 ऊपर नीचे जो है ना, उनका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। उनका कॉमन डिवाइजर क्या है, 1 है। हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर उनका क्या है, 1 है। लेकिन यहाँ पे 12 और 10 का हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर जो है ना, एचसीएफ जब निकालिएगा तो आपको कुछ निकल जाएगा। क्या निकल कर आएगा, 2। ओके, तो हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग ये फॉर्म नहीं मान के चले हैं, हमारा ए और बी इस फॉर्म का है, मतलब ए और बी एकदम ही काट कुट के जो ना सिंपलेस्ट किया हुआ है, दैट इज HCF of A comma B is equal to 1। ओके, सो अब आप क्या मानिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए फिलहाल। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 पे आइए। स्टेप नंबर 2, स्क्वायरिंग इक्वेशंस 1। इक्वेशन 1 का स्क्वायर कीजिए, इसको स्क्वायर कीजिए। व्हाट यू कैन राइट, 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर 2 हो गया, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। इससे क्या निकल कर आया, इससे निकल कर आया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। क्या निकल कर आया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो हम लोग अगले पेज पर चलते हैं, अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू बी स्क्वायर मतलब इंटीजर का स्क्वायर,
तो 2 गुना इंटीजर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीजर, ये निकल कर आया। जानते हैं जब आप ऐसा लिखते थे कि 10 बराबर 2 गुना 5, तो आप क्या कहते थे? 2 इज डिवाइजर ऑफ 10, कहते हैं कि नहीं? 2 इज डिवाइजर ऑफ 10। तो अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीजर है, तो यहां से आप क्या कह सकते हैं? वी कैन से 2 इज डिवाइजर ऑफ ए स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर इज 2 इंटू इंटीजर, इसलिए 2 इज डिवाइजर ऑफ 2 इज डिवाइजर ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर में 2 से भाग लग सकता है, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ ए स्क्वायर, हम लोग ये कहेंगे। लेकिन अभी आपको याद है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एक प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को भाग दे सकता है तो वो ए को भी भाग दे सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने थ्योरम प्रूफ किया था। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हियर हियर पी हियर 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 इज ए प्राइम नंबर, so 2 will also divide a, 2 will also divide a। हम लोग बोल रहे हैं कि 2 इज ए डिवाइजर ऑफ ए स्क्वायर, 2 एक प्राइम नंबर है। थोड़ी देर पहले थ्योरम में पढ़े थे, थोड़ी देर पहले हम लोग थ्योरम में क्या पढ़े थे? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई प्राइम नंबर p है जो ए स्क्वायर को भाग दे सकता है, तो वो प्राइम नंबर ए को भी भाग दे सकता है। तो 2 अगर ए स्क्वायर को भाग दे सकता है, तो 2 हमारा ए को भी भाग दे सकता है। तो 2 इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ ए, 2 विल ऑल्सो डिवाइड ए स्क्वायर को ए। तो अब अगर ऐसा है तो अगले पेज पर चलिए जहां पे मैं कर रहा हूं 2 डिवाइड्स डिवाइड्स या ऑल्सो डिवाइड्स ए, so we can say, so we can write, so we can write a is equal to 2 into some integer। भाई आप बोल रहे हैं ना कि 2 ए को डिवाइड करेगा, जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 2 10 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या है? दिस इज 2 इंटू सम इंटीजर। तो इसका मतलब कि ए कैन बी रिटन एज 2 इंटू सम इंटीजर, लेट इट बी 2 इंटू सी, लेट लेट ए इज इक्वल टू 2c, let a is equal to 2c, where c is some integer, c belongs to integer, some integer, कोई दिक्कत नहीं। सो आप इसको मान लीजिए इक्वेशंस नंबर 3। अब तक हम लोगों ने, अगर आपको मैं बैक चलता हूं, तो मैं यहां से चला था, √2 इज रेशनल नंबर मान के चले थे, ऐसे ऐसे चले थे, 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 2b स्क्वायर पर हम लोग आए थे। सो इसको हम लोगों ने ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज जस्ट, आप एक क्या कीजिए कि इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, और जिसको अभी आप इक्वेशन 3 माने थे उसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। ठीक है, तो 3 को देखिए, 3 में क्या था? 3 में इफ यू सी, 3 में ये था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, और ए की जगह पे अब तो 2c आप लिखने वाले हैं। तो आप क्या कीजिए, वापस जाइए, पुट वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम 4 into equation 3, from equation 4 to equation 3। अब इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 में ले जाके a का वैल्यू रखिए। सो हमारा वहां पे क्या था? वहां पे था ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, और अभी आप a की जगह पे रखने जा रहे हैं 2c, तो 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ओके, तो यहां से क्या होगा? 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई c स्क्वायर,
दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर। हम लोगों ने इसको रखते हुए क्या पा लिया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू सम इंटीजर। सो इसको देख के आप क्या बोलेंगे भाई, इसको देख के बोलेंगे कि सर आप देखिए कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सम इंटीजर। तो क्या 2 बी स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है? हाँ है। तो क्या 2 बी स्क्वायर को भाग देगा? हाँ भाग देगा, क्योंकि इसका एक फैक्टर के रूप में है। तो आप ये कह सकते हैं यहां से, दिस इंप्लाइज दैट 2 इज डिवाइजर ऑफ 2 इज डिवाइजर ऑफ बी स्क्वायर, 2 इज डिवाइजर ऑफ बी स्क्वायर। देख रहे हैं यहाँ पे, 2 is divisor of b square, because b square is equal to 2 into some integer। 2 is divisor of b square। 2 क्या है? प्राइम नंबर है। दिस implies that 2 is also divisor of b। अभी तो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि एक प्राइम नंबर अगर p जो है a स्क्वायर को भाग दे सकता है, तो वो प्राइम नंबर हमारे a को भी भाग दे सकता है। तो यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, b स्क्वायर को भाग दे सकता है, तो 2 हमारे b को भी भाग दे सकता है। अब यहां पर जरा सोचिए, 2 is also divisor of b, और इसके पहले आप क्या देखे थे? इसके पहले आप देखे थे कि 2 is divisor of a। देख रहे हैं? यहां पे आपको मिला था 2 is divisor of a, और यहां पे क्या आपको मिल गया? यहां पे आपको मिल गया 2 is divisor of b। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? we find here we find here that 2 is divisor of a as well as b। तो a को भी भाग दे सकता है और दो b को भी भाग दे सकता है। बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर, let's see, इक्वेशन नंबर 2 पर देखिए। बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर और फैक्टर ऑफ a एंड b was 1। देखिए ये आपने मान के चला था, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a और b जो है एक होगा। आपने शुरू में लिया था कि √2 इज इक्वल टू a बाई बी, जहां पे a और b जो है इंटीजर्स है, और a और b के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, कॉमन डिवाइजर नहीं है। लेकिन आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी माना या जैसे भी किया, आपकी गलतियां थी या जो थी, आप यहां पे कूद पड़े, यहां पे पहुंच गए। वी फाइंड हियर दैट 2 इज डिवाइजर ऑफ a एंड b, जबकि a और b का कॉमन डिवाइजर तो था ही नहीं। सो इट इज कंट्राडिक्टरी। सो क्या हुआ? सो इट इज कंट्राडिक्टरी। कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभासी, विरोधाभासी मतलब उल्टा है। हम मान के चले थे कि ए और बी के बीच में कोई कॉमन नहीं होगा। ए और बी के बीच का कॉमन कितना था? 1 था। लेकिन हम पहुंचे कहां? हम पहुंच गए कि ए और बी के बीच में कॉमन डिवाइजर 2 है। तो ये गलती क्यों हुई? ये विरोधाभासी क्यों हुआ? ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ? ये सारे कंट्राडिक्शन का जड़ क्या था? ये सारे कंट्राडिक्शन का जड़ था वो ये जो हमने माना था। हमने क्या माना था? Our assumption was that let √2 is rational।
क्यों मान के चले भाई? झूठ को 10 बार बोलने से सच नहीं हो जाता है। झूठ झूठा ही रहता है। हम ज़बरदस्ती मान के चले थे कि √2 इज़ रेशनल नंबर और इसकी वजह से ये माना कि √2 इज़ a बाई b, जहाँ a और b जो है उसके बीच का जो कॉमन डिवाइज़र है वो 1 है। लेकिन हम लोग बढ़ते-बढ़ते कहाँ पहुँच गए? हम लोग बढ़ते-बढ़ते ये पहुँच गए कि a और b का कॉमन डिवाइज़र 2 निकल गया। क्यों आया? क्योंकि ये कंट्राडिक्शन इसलिए आया कि हमने ये असम्पशन गलत लिया था। हमारा असम्पशन ही गलत था। तो हम लोग लास्टली क्या लिखेंगे? हम लोग लास्टली लिखेंगे that divisor of this is 2, but from this it is because our assumption that √2 is rational number is wrong. Is because our assumptions that √2 is rational number is wrong. Hence hence it is proved that √2 is irrational. ओके, ये हमारा साबित हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन से हम लोगों ने इसको प्रूफ किया है कि हमारा जो है ये कंट्राडिक्शन से ये चीज हमारा प्रूफ हुआ कि हमारा √2 जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, मैं इस चीज को एक फटाफट रिकैप में आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूं ताकि आपको एग्जाम्स में गलती ना हो और आप फटाफट बना सके। अगर आपको √2 को प्रूफ करना है √2 इज इरेशनल, तो आप क्या करें? आप पहला चीज माने कि √2 इज रेशनल। ये हमारा लेट, ये पहला मेरा एजम्पशन होगा। दिस इंप्लाइज दैट √2 इज इक्वल टू a बाई b, जहाँ पे a और b का हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1। a b बिलोंग्स टू इंटीजर, b नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे स्क्वायरिंग कीजिए, 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर। सो 2 divides 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 a square. This implies that 2 divides a. This implies that a is equal to 2c। इसको ले आके इसमें डाल दीजिए, तब यहाँ पे। तो इससे आपको क्या निकल कर आएगा? इससे निकल आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, 2 इज डिवाइजर ऑफ बी स्क्वायर, 2 इज डिवाइजर ऑफ बी। ठीक है, ये अब कंट्राडिक्टरी आपके सामने आएगा कि आपको ए डिवाइड्स टू, ए डिवाइड्स 2 डिवाइड्स बी। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो चीज़ था कि हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी इज 1, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत होगा? क्योंकि हमारा ये गलत था। तो हम कहेंगे कि √2 इज अ रेशनल नंबर। ओके, थोड़ा सा माइंड को अप्लाई कीजिए, यू विल गेट दिस वन। अब आपके पास एक ये सवाल आता है। ओके, ये सवाल है आपके पास कि आप साबित कीजिए कि 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको भी बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शंस चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे? ये थोड़ा आसान है। लेट 3 प्लस 2√5 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो हम ये कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 3 प्लस 2√5 is equal to a by b, where
a कॉमा b बिलोंग्स टू इंटीजर b नॉट इक्वल टू, ठीक है। हम लोग को इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना है कि हम लोगों ने मान के चलेंगे कि लेट दिस इज रेशनल, ये भी कंट्राडिक्शन मेथड से आएगा। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए कि आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए और इस 3 को ले आके इधर घटा दीजिए। सो 2√5 इज इक्वल टू a बाई b -3। So this is equal to a minus 3b divided by b. This implies that √5 is equal to a minus 3b divided by 2b, ठीक है। और अब यहां से आपका लॉजिक और आपका थ्योरी पार्ट शुरू होता है। वो क्या होता है ये सुनिए। ए और बी क्या है भाई? इंटीजर। ए और बी क्या है? इंटीजर। तो ए माइनस 3b क्या होगा? इंटीजर। इंटीजर बटा 2b। बी अगर इंटीजर है तो ये भी इंटीजर। सो अब हम लोग क्या देखते हैं, इस इक्वेशंस को अगर आप मान लीजिए कि 2 मान लीजिए और इसको इस एजम्पशंस को 1 मान लीजिए, तो अब आपको 2 के बारे में लिखना है। व्हाट यू कैन राइट अबाउट 2? यू कैन राइट अबाउट 2, वी सी from equations 2 that √5 is irrational and a minus 3b divided by 2b integer bata integer is equal to rational and irrational is equal to rational. Irrational is equal to rational number. कैसे भाई? क्योंकि अभी तो आप देख रहे थे irrational और rational कैसे। √5 is my irrational और this is rational. ओके, सो हम लोग लिखेंगे इट इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग कंक्लूजन। रॉन्ग कंक्लूजन, ये हमारा कंक्लूजन गलत है कि इरेशनल। इरेशनल हाउ कैन बी इट बी रेशनल? इरेशनल को कभी रेशनल के बराबर नहीं लिखा जा सकता है। रेशनल और इरेशनल आपस में बराबर हो ही नहीं सकते हैं, किसी भी जिंदगी में नहीं हो सकते हैं। आसमान और जमीन कभी सट नहीं सकता यहाँ पे। तो ये इरेशनल रेशनल के बराबर कैसे हो जाएगा? दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग। क्वेश्चन अराइजेस व्हाई दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग? ये कंक्लूजन गलत क्यों है भाई? ये कंक्लूजन गलत इसलिए है, यू विल राइट हियर दिस रॉन्ग कंक्लूजन, this wrong conclusion is result of our assumption. Our assumption, what assumption? That this one, that this wrong conclusion is a result of our assumption. What assumption? Assumption that this is rational. ये हमारे गलत कंक्लूजन पे मैं क्यों पहुंचा, इसका क्या रिजल्ट था, ये क्यों हुआ? दिस रॉन्ग कंक्लूजन इज अ रिजल्ट ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन, दैट इज एजम्पशन दैट 3 plus √5 2√5 is rational. So by contradictory method, so by contradiction we prove that, yeah, it is proved that 3 plus 2√5 is irrational. Proved. ओके, तो इस टाइप के सवाल बनाने के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप है कि यू फाइंड दिस इज रेशनल। पहला इक्वेशन मान लीजिए
भाई अगर रेशनल है तो a बाई बी फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर a बाई बी फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इसको लाके इधर घटा दीजिए। 2√5 इज इक्वल टू दिस, ये 2 को भी नीचे ले जाइए तो √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b। a b इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इट इज इंटीजर बाई इंटीजर, दिस इज इरेशनल, दिस इज रेशनल। irrational is equal to rational, irrational is equal to rational. This wrong conclusion, this wrong conclusion, why this wrong conclusion? Because we have assumed that 3 plus √5 is rational. हमने ये गलत assumption माना था। That's why, so by contradiction we proved that 3 plus root or 2√5 is irrational number. Okay, so इस तरह से हमने आपको बताया कि √2, √5, √3 को कैसे आप साबित करेंगे कि इरेशनल है, 3 प्लस 2 √5 को कैसे साबित करेंगे कि इरेशनल है। अब एक बार थोड़ा आप अपने सवाल की तरफ, बुक की तरफ वापस आइए। You see in your book, yes, in your book, sorry, your book, let's come at where, uh, I think this one, this chapter, okay. So if you come here, this is your chapter number 1.2, exercise 1.2, prove √5 is irrational। कैसे साबित कीजिएगा भाई √5 इज इरेशनल? वही मेथड, √5 को आप रेशनल मानते हुए a बाई बी करके चलते जाइए, चलते जाइए, और आप फाइनली क्या पाएंगे कि a और b का कॉमन डिवाइजर क्या निकल कर आ जाएगा, और उस समय कंट्राडिक्टरी होगा फिर ही, जो जैसे √2 के लिए किए थे। नाउ 3 प्लस √2, √5 इज इरेशनल, अभी बता दिया था। ये भी उसी तरह का सवाल है, ये भी उसी तरह का सवाल है, ये भी उसी तरह का सवाल है। ये सारे सवाल ना देखिए, अगर ये सवाल करना होता तो हम लोग क्या लिखते, वी राइट के 1/√2 इज योर रेशनल नंबर मान लेते, कहते कि 1/√2 रेशनल है तो a बाई बी लिख देते। फिर यहाँ से क्या लिखते, यहाँ से लिखते √2 इज इक्वल टू b बाई ए, और ये हमारा रेशनल और ये हमारा इरेशनल। और फिर हम लोग बोलते कि हमारा एजम्पशंस गलत था, इसलिए हम जो है इस जगह पे पहुंच गए कि 1/√2 जो हम रेशनल माने थे वो रेशनल नहीं है बल्कि इरेशनल है। यहाँ पे आप शॉर्टकट यूज कर सकते थे, यहाँ पे आपको फिर से दोबारा नहीं जाना है कि √2 को जो है आपको इरेशनल प्रूफ करने की जरूरत है। आप मान के चलिए कि √2 इरेशनल आप मान के चल रहे हैं। जैसे इस सवाल में मैंने क्या किया, इस सवाल में मैंने क्या किया, इसको हम लोगों ने रेशनल माना और √5 इज इक्वल टू सम इंटीजर बाई इंटीजर आया था, तो हम लोगों ने बता दिया कि इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल, जो हमारा एजम्पशन ये गलत कंक्लूजन है क्योंकि हमने इसको रेशनल माना था। तो इस तरह से देखिएगा तो ये सब सवाल खत्म हो गए, इसमें सवाल में कहीं पे जान नहीं है, सारे सवाल आपके बन चुके हैं। सो इस तरह से हमने आपको एक तरह से देखिए तो रेशनल नंबर के चैप्टर्स को, मतलब यू कैन से रियल नंबर के चैप्टर्स में जो भी थ्योरी था और जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे 7.1 और 7.2 को भली भांति आपको बता दिया है। बट अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट, इफ यू सी व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट के बारे में क्या है। तो नेक्स्ट के बारे में आपको ये कहना है कि अगला वीडियो लेक्चर विल बी ऑन नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एनसीईआरटी के ही पैटर्न से हम चल रहे हैं। आप किसी भी बुक से फॉलो कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी के पैटर्न के हिसाब से द नेक्स्ट चैप्टर इज योर चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज नथिंग बट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। सो इस पॉलिनोमियल चैप्टर को अगला हम लोग क्लास में अगले लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो ये हम लोगों ने आपको पढ़ाया, जो वीडियोस हैं 1 2 3 4, ये चारों वीडियोस को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। मैं कहता हूँ आपको कि और कहीं भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको और कंसेप्ट
भी बहुत क्लियर हो जाएँगे रियल नंबर के बारे में जो अब तक हमने आपको पढ़ाया है। अगर फिर भी कहीं पर डाउट रहता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपको आप हमारे मोबाइल नंबर पे जो हमारे साइट पे दिया हुआ है, उस पे आप व्हाट्सएप करिए कि सर ये कन्फ्यूज़न है, मैं उसको दूर करूँगा। तो नेक्स्ट विल बी पॉलिनोमियल के लिए आप तब तक वेट कीजिए और अगला क्लास पॉलिनोमियल वीडियोस देखने के लिए थोड़ा-सा आप भी रिवाइज़ कर लीजिए और फिर पॉलिनोमियल को अगला वीडियो देखिए। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।